वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बस थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, कराची वालों को पता है बारिश के बाद की क्या परेशानी है। और ख़ासकर जो है बकरीद में जो बारिशों का सिलसिला होता है तो वो थोड़ा फ़िक्र में डाल देता है। ये गलियों का हमारा हाल देख लें, अभी बिल्कुल पानी आ गया है और रोड पे भी सुना है कि इसी तरह पानी, हम तो बाहर की तरफ गए ही नहीं। और बस फ़िक्र है तो ये फ़िक्र है कि जानवर ज़रा कुर्बानी के ठीक रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो ठीक हैं, ये देखें मैं ज़ूम करके भी दिखा रही हूँ। तो जो केयर करने वाला है वो सही केयर कर रहा है, लेकिन बहरहाल फ़िक्र है कि बस अल्लाह पाक कुर्बानी को आसान करे और आसानी से हमारी कुर्बानी हो जाए, जानवर सेहतमंद रहें। और जितनी अच्छी सुबह का मेरा आगाज़ हुआ था, मैं खुशी खुशी उठी, इतना अच्छा मौसम था और ये इतने में मुझे एक बहुत ही बुरी कॉल आ गई और उसने मेरी नींद ही उड़ा दी। और उस वो कॉल ये थी कि आज मेरी काम वाली ने कहा कि मैं आज नहीं आ सकती, मेरे इलाके में पानी बहुत खड़ा हो गया और हम वहाँ से मतलब निकलना मुश्किल है। और पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मेरे घर में ज़्यादा काम होगा, कहीं जाना होगा या किसी को आना होगा या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम होगा, तो उस दिन मेरे साथ ये बैड लक हो जाती है कि मेरी मासी जो है ना छुट्टी करके बैठ जाती है। और आज जो है मैंने ये इतना काम अपना रखा हुआ था कि मुझे ग्रोसरी लाई हुई थी, अभी तक मैंने ग्रोसरी नहीं रखी थी। तो मेरा प्लान था कि पेंट्री क्लीन करके आज ग्रोसरी रखूँगी, लेकिन ये मेरी मासी जो है वो आज छुट्टी करके बैठ गई हैं। तो अब ये सारा काम जो है ना किचन का और ये सारा करना पड़ेगा, अभी उसको मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। तो बहरहाल ये एप्पल्स मैं सारे रख रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड इकट्ठे लिए आते हैं कि बच्चे फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते, तो हम चलो उनके जूस बना के दे दें तो वो काम हो जाता है। लेकिन इसमें भी हर कोई ना अपने हिस्से की करप्शन करना चाहता है। इसमें भी अच्छे खासे देखें ख़राब निकल गए और हर दफ़ा यही होता है कि कम से कम ना 10-12 पीस तो ख़राब निकलेंगे ही। तो जो ग्रीन ग्रीन थे वो मैंने अपने किचन की काउंटर की बास्केट में डाल दिए कि वो बाद में इस्तेमाल होंगे, और जो रेड रेड थे उनको मैंने फ्रिज में रख दिया कि ठंडा खाने में मज़ा आता है। और जब तक ये ख़त्म होंगे तो ये ग्रीन वाले भी अच्छे खासे पक चुके होंगे, तो फिर मैं उसको जो है इधर शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह करने से सही रहता है कि जो कच्चे हैं वो बाहर रहते तो पक जाते हैं, बाकी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। बाकी मेरी सब्ज़ियाँ भी आई हुई हैं, वो भी मुझे इसको सारा कटिंग करके सारी रखनी है, चूँकि मिर्चें वगैरह सब इकट्ठे ज़्यादा ले आते हैं मेरे हस्बैंड, कि बार बार उनको जाना ना पड़े। तो अब बहरहाल ये इसका ये जो काम है वो तो करना ही है, वरना ये चीज़ें तो ख़राब ही हो जाएंगी। तो बकरीद के लिए मैंने ये सारा सामान मंगवाया था कि अब 2 दिन सिर्फ रह गए हैं बकरीद के लिए। तो अब ये मैं टमाटोज़ वगैरह जो हैं, जितने भी टमाटर हैं, इनको भी इसी तरह मैं छांट के रख देती हूँ कि जो थोड़े नरम हो जाते हैं वो मैं ऊपर कर देती हूँ और जो थोड़े सख्त होते हैं वो मैं नीचे रख देती हूँ, ताकि वो बाद में इस्तेमाल में आए और ये पहले इस्तेमाल में आ जाए। तो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखने से काफ़ी बचत हो जाती है, चीज़ें ख़राब नहीं होती। यही चीज़ें अगर आप थैलियों के साथ रख देंगे, एक तो आपको ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, दूसरी ये कि वो बहुत बदनुमा लगता है, फ्रिज सेट नहीं लगता। तो फ्रिज को हमेशा जो है ना तरीके से सेट ऐसा ऑर्गेनाइज़ रखना चाहिए कि आपकी हर चीज़ आपके एक्सेस में हो। ये मैंने बास्केट्स में मैं जो अब चिलीज़ वगैरह सारी चीज़ें मैं अलग कर कर के रखती हूँ ताकि मुझे परेशानी ना हो। मुझे ये बास्केट्स अभी कम पड़ रही हैं, मुझे जो है ना एक 2-4 मुझे और लेनी है। तो मार्केट की तरफ जाना होगा तो फिर मैं ये और भी बास्केट लूँगी कि इनसे जो है ना चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। अब यहाँ पे ये मैं बड़ी हरी मिर्चें जो हैं इनकी भी मैं डंडियाँ साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि मिर्चों का जो है ना सबसे पहले उनकी डंडियाँ ख़राब होती हैं। तो अगर आप उनकी डंडियाँ तोड़ के रखेंगे तो आपकी मिर्चों की लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे इसको वॉश नहीं किया है, लेकिन क्योंकि मुझे आज बहुत काम है, मुझे बाहर भी जाना था, लेकिन जो है ना ये मैं नहीं जा सकती क्योंकि आज मेरा बहुत सारा काम जो है ना वो मुझे करना पड़ेगा अभी। तो इसको अगर आपको और इसकी लाइफ को बढ़ाना है ना, तो आप इसको वॉश करके हल्का सा जो पानी होगा उसमें थोड़ा सा अगर आप विनेगर डाल दें और 1 मिनट बाद उसको बिल्कुल छान दें और उसके बाद उसको थोड़ा ड्राई होने रख दें किसी जाली में डाल के, और फिर उसके बाद हल्का सा ऑयल जो है ना एक आध ड्रॉप उस पर अपने हाथ पे लेके और सब पे इस मिर्चों पे आप वो कर दें, मतलब उसको लगा दें। तो जो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ना, तो वो उससे मिर्चें ख़राब नहीं होती। और ये छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं, ये वाली भी मैं इसी तरीके से साफ़ कर ले रही हूँ। और ये छोटी वाली मिर्चें हरगिज़ छोटी नहीं थी, काफ़ी लंबी लंबी, इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें थी
कि मैंने तो इतनी बड़ी तो बहुत कम ही शाज़ो नादिरी देखी है, बट ये है कि बहुत फ्रेश थी और ये बकरीद में बहुत सुकून हो जाएगा। अभी तो मैंने ये सारी साफ़ कर दी हैं, लेकिन इनमें से आधा जो है ना मैं चॉप करके फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि जब आप बनाते हैं चाँप वग़ैरह या और भी कोई चीज़ तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है जब ये चॉप हुए हुए रहते हैं। इसी तरह गार्लिक भी मैं चॉप करके रखती हूँ, मेरे पास पेस्ट बना हुआ है, लेकिन अभी ये आधा गार्लिक है, इसमें से आधा गार्लिक को मैं चॉप कर दूँगी और जिंजर और आधा गार्लिक जो है ना मैं पेस्ट कर दूँगी। और कुछ मुझे अदरक साबित भी चाहिए होगी, क्योंकि हलीम वग़ैरह बनती है या निहारी तो उसमें भी हमें चाहिए होती है। एनीवेज़ ये सारा तो काम हो गया। अब ये मेरी बास्केट जो है ना, जैसे कि मैं कह रही थी, अब मुझे छोटी ही पड़ रही हैं, तो मुझे वो कम पड़ रही हैं, और तो मुझे एक दो इसी की मैचिंग की ना मुझे बड़ी बास्केट भी लेनी है, जिसमें जैसे खीरा वगैरह रखने की इजी हो। फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी बड़ा है, उसमें मुझे बिल्कुल जगह की प्रॉब्लम का कोई इशू ही नहीं है, लेकिन जैसे मैं चीज़ें चाहती हूँ ऑर्गेनाइज़ रहे ना, तो वो मुझे इसके लिए एक दो बास्केट्स मुझे और लेनी होंगी। तो होपफुली इंशाल्लाह अब जाना होगा तो मैं फिर वो भी ख़रीद लूँगी, तो सारी चीज़ें फिर सेट होके रहेंगी। अब ये सब करने के बाद अब मुझे धनिया और पुदीने का भी यही काम करना था। जो है ये पुदीना जो है, इसके पत्ते मुझे तोड़ के अलहदा करने, तो वो मैं इसमें कर लूँगी। और इसको अगर आप नीचे किचन टॉवल लगा देते हैं ना, तो फिर ये इसकी नमी इसकी जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो इनकी ज़रा लाइफ बढ़ जाती है। तो ये सारे पुदीना वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए और धनिया भी मैं साफ़ करके इसके बाद मुझे किचन क्लीनिंग करना है और मुझे टेलर के पास जाना है अपने। आज मेरे कपड़े आ जाएंगे ईद के, तो वो भी मुझे कलेक्ट करना है। तो दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि बस मुझे लग रहा है हर काम को अधूरा छोड़ के दूसरे काम की तरफ चली जाऊँ। और ये जो है ना, ये जो मैंने बॉक्स लिया था ये छोटा पड़ गया पुदीने के लिए, तो फिर मैंने इसको बड़े बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। और इसके बाद मुझे धनिया जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ख़राब आई थी, उसमें कहीं कहीं ना मतलब पानी लग गया था या क्या, तो मेरी धनिया वैसे मुझे दोबारा मंगानी पड़ेगी बकरीद तक। अभी तो खैर ये यूज़ हो जाएगी। तो ये सारा काम करके मुझे किचन साफ़ करना है, रात के खाने की तैयारी करनी है। हालांकि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि आज रात का खाना बनाऊँ, लेकिन इतनी बारिश हो रही है कि बाहर जाना और गाड़ी निकालना भी जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो ये धनिया अच्छी खासी जो है ना थोड़ी बहुत ख़राब सी भी निकली थी, तो उनको मैंने क्लीन करके बहरहाल उनको मैंने यूज़ के जितना यूज़ कर सकते थे उतना मैंने उनको यूज़ के लायक बना लिया है और उसको चॉप करके मैंने रख दिया है। फ्रिज का काम तो शुक्र है कि ख़त्म हो गया, सारा फ्रिज मेरा ऑर्गेनाइज़ हो गया। अब मुझे से सारे बर्तन मैंने रखे हुए थे वॉश करके, तो मैं उनको ड्राई होने का वेट करी थी, क्योंकि कैबिनेट के अंदर मैं गीले बर्तन रखती नहीं, वो फिर ख़राब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मुझे अब किचन क्लीनिंग करनी थी, तो स्टोव मुझे क्लीन करना था। तो स्टोव जो है ना, मैं इसको अभी तो फ़िलहाल इससे लेमन मैक्स और जो हमारा स्कॉच ब्राइट का फोम होता है उसी से मैं क्लीन कर रही हूँ। इससे इसकी चिकनाई उठाने के बाद ना इस पर हमेशा मैं अक्सर वीक में एक बार या दो बार ना स्टील का स्प्रे आता है, तो वो मैं लगा के 5-10 मिनट छोड़ देती हूँ। तो फिर उसके करने से ये चूल्हा बिल्कुल न्यू हो जाता है, चमक जाता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। तो पहले सर्फ से इसको क्लीन करके और चिकनाई उसकी हटा लें, और उसके बाद आप जब उससे क्लीन करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपकी सहूलत होती है, आपकी चीज़ों को मेंटेनेंस में काम आती हैं, तो इनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इस तरीके से मैंने कर दिया। हालांकि चूल्हा मेरा ऑलमोस्ट
मतलब 1 ईयर से ज़्यादा हो गया होगा इसको मुझे इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल नया है। कैमरे में ये बिल्कुल नहीं समझ में इसकी जस्टिस नहीं आ रही, मतलब पिक्चर की जस्टिस नहीं कर रहा कैमरा, लेकिन ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, चमक जाता है बिल्कुल। और सिंक में भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि हफ़्ते में एक आध बार, मोस्टली ऐसा होता है कि सैटरडे को मैं करवा लेती हूँ ताकि संडे वनडे को फिर बिल्कुल हर चीज़ क्लीन रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टोव भी मेरा पूरा साफ़ हो गया और पूरा मुझे इसको देख के इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे जो है ना अब इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। सारे बर्तन भी ड्राई हो चुके थे, सारी कटिंग बोर्ड्स वगैरह ये सब चीज़ें मैंने सबको ऑर्गेनाइज़ कर दिया, सबको सबकी जगह पे मैंने लगा दिया। तो हर चीज़ें जब सफाई अपने हाथ से करते हैं तो वाकई एक ख़ुशी होती है कि आप अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके घर की हेल्प जो है उसको भी आप ट्रेन करते हैं तो भी बहुत ही, वो भी एक सहूलत की ही चीज़ है कि आपके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। वरना अगर आप सिर्फ इसमें रहें तो अगर आप मल्टीटास्क करें, अगर आपको डिफरेंट काम और करने हैं तो फिर उसके लिए आपको ज़रूरी चाहिए होती है हेल्प। तो बहरहाल अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और हर चीज़ इतनी चमक रही थी और ख़ुशी हो रही थी क्योंकि मैंने ख़ुद ही साफ़ किया था। तो वो आप ख़ुद करते हैं तो शायद ज़्यादा फ़ील होता है कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये है कि ये इतना क्लीन हो गया था, सब चीज़ इतना मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। ये देखें सिंक भी मैंने उसे स्प्रे से ही साफ़ किया कि अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाना वाना बनाने को, लेकिन बहरहाल मैंने खाना बना लिया। और आज मैंने आलू गोश्त और राइस बनाए थे, तो आप लोगों को इससे मैंने शेयर किया नहीं कि एक तो नॉर्मल रेसिपी है, हर किसी के घर में बनता ही है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।